Hello students of 7th class. Today we will read lesson number 2 of your Hindi. Okay. And which is आप भले तो जग भला. ये आपके लेसन का नाम है. तो इसमें लेखक ने के विचार जो हैं वो गांधीवादी आर्थिक विचारों के हैं लेखक जो हैं. और ये निबंध है एक, और इस निबंध में उन्होंने बताया है कि मनुष्य को केवल अपने ही विचारों को महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए, अपने विचारों के साथ साथ जो दूसरों के विचार उनको सुनना और समझना भी चाहिए. तो उन्होंने इस निबंध में अलग अलग किस्से बताए हैं जिस 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 जिनमें बताया गया है कि भाई जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही आपको रिटर्न में मिलता है. ठीक है. जैसे सबसे पहले उन्होंने एक कुत्ते की कहानी बताई है. एक विशाल मतलब बड़ा सा कांच का महल होता है, उसमें एक कुत्ता भटकता हुआ घुस जाता है. ठीक है. और जहाँ पे हजारों कांच के टुकड़े होते हैं वो उनमें अपनी शक्ल देखता है और देखकर चौंक जाता है कि इतने सारे कुत्ते वहां पे उसको नजर आते हैं. तो वो उनको देखकर और समझता है कि भाई ये सारे है ना तेरे पे टूट पड़ेंगे और तुझे मार डालेंगे. तो वो अपनी शान दिखाने के लिए उनके सामने भौंकने लग जाता है. और जैसे वो भौंकता है तो उसको वहीं शीशे में हर एक जो कांच थे वहां पे उन सब में वो कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं, दूसरे भी. और उसकी जो प्रतिध्वनि होती है वो वापस से गूंज के उसके कानों में आती है. और इतनी सारी ध्वनि सुन के उसका जो दिल है वो बहुत जोर से धड़कने लग जाता है और फिर वो और जोर से भौंकना शुरू कर देता है. तो जैसे वो जोर से भौंकता है तो और सारे कुत्ते भी फिर जोर से भौंकते सुनाई देते हैं उसको. तो वो उनकी भौंकने की आवाज़ सुनकर उन पे झपट पड़ता है दूसरे कुत्तों पे. तो दूसरे कुत्ते भी उसी पर झपटे, क्यों? क्योंकि वो तो कांच में देख रहा था ना, तो कांच में तो अपनी ही प्रतिबिंब दिखाई देता है ना. तो उनको जैसे ही उसने देखा कि वो उस पे झपट रहे हैं तो वो जोर जोर से उछला कूदा भौंका चिल्लाया और लास्ट में वो क्या हुआ, गश खा के यानी कि बेहोश होके गिर जाता है. ठीक है. ये कहानी सुने ध्यान से. यानी कि उसने दूसरे कुत्तों पे अपनी शान दिखाई, अपना घमंड दिखाया, तो उसको भी रिटर्न में वही मिला और क्या, अपना नुकसान ही किया उसने, है ना. तो दूसरा एक बार थोड़ी देर बाद फिर दूसरा कुछ देर बाद एक दूसरा कुत्ता आता है. वो भी ऐसे ही हजारों कुत्तों को देखता है कांच में. अब वो डरा नहीं, उसने प्यार से अपनी दुम हिलाई. तो उसने अपनी दुम हिलाई तो कांच में उसको क्या दिखाई देगा कि हजारों कुत्तों ने भी अपनी दुम हिलाई, है ना. तो यह देखकर वो बहुत खुश हुआ, उसने अपनी पूंछ हिलाई और आगे बढ़ा तो सभी कुत्ते भी उसके मतलब जैसे वो आगे बढ़ा तो सभी कुत्ते भी उसकी तरफ बढ़े. तो वह प्रसन्नता से उछला कूदा और अपनी छाया के साथ खेल कूद के वहां से निकल गए. यानी कि उसने दूसरे कुत्तों के साथ विनम्रता का व्यवहार किया तो उसको भी विनम्रता का व्यवहार मिला. ठीक है. और वो अपना मजे लेकर के चला गया. तो लेखक अपने एक मित्र के बारे में बताता है कि उसका जो एक मित्र वो हमेशा परेशान रहता है, नाराज रहता है, चिड़चिड़ा सा रहता है हमेशा. तो जब ये किस्सा लेखक सुनता है तो उसे अपने मित्र की याद आ जाती है. ठीक है. पेज नंबर 9 देखेंगे अब. पेज नंबर 9 पे एक लेखक बता रहा है कि दुनिया जो है वो कांच के महल जैसी है. यानी कि हमें दूसरों में अपनी छाया मिलती है, अपने स्वभाव की छाया उसी पर पड़ती है. यानी कि जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसे ही दूसरे हमारे साथ करेंगे. तो इससे होता है कि भाई अगर आप भले तो जग भला और आप बुरे तो जग बुरा. मतलब अगर आप दूसरों के साथ प्रसन्नचित रहेंगे तो दूसरे भी आपके साथ प्रसन्नचित रहेंगे. आप दूसरों के गुणों को दोषों को देखकर अगर उनके गुणों को देखकर आगे चलेंगे तो आप खुश रहेंगे. प्रेम का व्यवहार अगर दूसरों के साथ करेंगे तो आपको भी प्रेम का व्यवहार ही मिलेगा. ठीक है. तो अब लेखक आगे दूसरा किस्सा बता रहा है कि जो अमेरिका के नेता, मशहूर नेता थे अब्राहम लिंकन, किसी ने एक बार उनसे पूछा कि आपकी सफलता का क्या रहस्य है. उन्होंने जरा देर तक सोचा, थोड़ी देर तक, और फिर बताया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी नहीं करता. मतलब बिना कारण दूसरों के दोष नहीं निकालता मैं. ठीक है. और लेखक ने कहा कि मेरे मित्र की खास बात, यही गलती मेरा मित्र करता है कि वो दूसरों के दोषों को निकालने में लगा रहता है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश नहीं करता उसका मित्र. ठीक है. उनके विचारों की, उनकी कमियों की, मतलब दूसरों में कमियां निकालता रहता है. और वो सोचता है कि ईश्वर ने मुझे दूसरों को सुधारने के लिए धरती पे भेजा है. ठीक है. वो ये भूल जाता है कि जब शहद की एक बूंद पर यानी कि मिठास पर जितनी मक्खियां आ जाती हैं उतनी ढेरों मतलब ढेरों सारे जहर पर भी नहीं आती. ठीक है. कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जितना दूसरों के साथ मीठा बोलेंगे, जितनी विनम्रता दिखाएंगे, लोग आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे. ठीक है. अब
आगे लेखक बता रहा है कि हम इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी दुनिया में पूर्ण कोई नहीं है, पूरा कोई भी नहीं, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमियां होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति गलती भी करता है। ठीक है, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। मतलब जब हर इंसान गलती करता है तो हम दूसरे की गलती को सुधारने की बजाय अपनी गलती को सुधारे तो बेटर रहता है। जैसे इन्होंने एक ईशा की बात बताई है कि लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देख लेते हैं और अपनी आंख के सहतीर को नहीं देखते। मतलब दूसरे लोगों की छोटी से छोटी गलती को तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी की हुई बहुत बड़ी गलती को हम नहीं पकड़ते। ठीक है, तो ये मानव स्वभाव होता है ऐसा कि हम दूसरों की गलतियों को गिनते रहते हैं बजाय अपनी गलतियों को सुधारने के, दूसरों की गलतियों को सुधारने में लगे रहते हैं। ठीक है, जो लेखक होता है वो कहता है कि आदर्शों पर अमल करना कठिन है, कि भाई दूसरों को सीख तो हम दे देते हैं, बहुत आसान है कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, लेकिन उसी सीख पर खुद चलना, उन आदर्शों पर खुद विचार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें तो दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें तो हमारे मित्र जैसा हाल न होगा। अब इस सिलसिले में एक और बात बताते हुए कि आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है कि भाई अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, दूसरे का दोष नहीं निकालेंगे, लेकिन दूसरों से ये उम्मीद करना कि वो भी आपकी नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता ना। तो उसका जो मित्र था लेखक का, तो वो अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाता था, भले ही वे दुनिया की दिन भर बुराई करते रहते। मतलब खुद तो दूसरे का दोष निकालते रहते थे, लेकिन अगर कोई उनकी बुराई कर देता तो उनको सहन नहीं होता था। ठीक है, पर आपके लिए ऐसे मौके पर एक दादू की पंक्तियां बताते वो अपने दादू की, क्या, निंदक बाबा वीर हमारा, बिन्ही कोड़ी बहे विचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। मतलब कि अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है तो उन अवगुणों को दूर करना ही हम सबका कर्तव्य है। मतलब अगर आपको कोई आपका दोष भी बताता है तो उल्टा उसको बताने के बजाय आप अगर उस दोष को, अपने अवगुण को सुधार लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, दूसरे का उपकार मानना चाहिए कि दूसरा कोई आपकी गलती को बता रहा है, ठीक है, और उस गलती को सुधारना चाहिए। अब लेखक एक और बात बता रहा है कि एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई तो उनके मित्र ने क्या कहा, उस पे बहुत बिगड़ गए, यानी कि उनको डांटने लग गए और कहा कि महाशय यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा से ऐसा मत करना नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब बेचारे जो महाशय थे वो वहां से दुखी होकर चले गए, उनका अपमान हो गया वहां पे, मन में क्रोध था उनके भी, लेकिन वो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, चुपचाप उठकर वहां से चले गए। दूसरे दिन अब लेखक ने उस महाशय से एकांत में कहा कि देखिए, गलती तो सभी से हो जाती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं है, आप तो बड़े और समझदार हैं, कोशिश करिए तो यह क्या, बड़ी से बड़ी गलती भी सुधारी जा सकती है। यानी कि अगर कोई आपको आपकी गलती बताता है तो उस पे क्रोध करने की बजाय उस गलती को सुधारना बेटर रहता है। ठीक है, अब ऐसा सुनकर उनकी महाशय की आंखों से आंसू झलझलाए और वो बोले कि, बड़े प्रेम से बोले कि जी हाँ, गलती तो मैं मानता हूँ कि हाँ मेरी गलती है, आगे भला मैं वह गलती करना ही क्यों चाहूंगा, मतलब अगर मेरी गलती है तो मैं आगे उसको सुधारूंगा, लेकिन अगर कोई प्यार से बताए तो, अगर डांट फटकार के कोई गलती बताता है तो उस पर तो गुस्सा आता है, अगर कोई प्यार से गलती बताता है तो वो गलती मैं सुधार ले लूंगा। ठीक है, तो अगर आप किसी का गलती भी किसी को बता रहे हो तो वो भी बड़े प्यार से आराम से बताना चाहिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, महाशय कहते हैं कि जो आदमी होता है वो प्रेम का भूखा होता है, अगर प्रेम से उसको कुछ भी बोला जाए तो वो करने को तैयार रहता है। ठीक है, अब आगे लेखक कहता है कि जब पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण किया तो बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ, पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे वहाँ बड़े प्रशिक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा कि सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सके तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। मतलब कोई पृथ्वी सिंह थे, वो महात्मा गांधी के आदर्शों पे चले, उन्होंने अपनी अहिंसा को छोड़कर प्रेम और सहानुभूति का मार्ग अपना लिया महात्मा गांधी के कहने पर। ठीक है, तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा कि आपने अहिंसा का मार्ग छोड़ दिया, ये तो मैं तभी समझूंगा जब आप मेरे आश्रम सेवाग्राम में आकर रहेंगे। तो पृथ्वी सिंह ये बात सुनकर चौंक गए और वो बापू से बोले, क्या मतलब है आपका? कि बापू ने कहा कि मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा, यानी कि जिसकी
कहीं पे भी किसी से भी नहीं बनती ना, वो मेरे आश्रम में रहता है और मैं एक तरह से सीमेंट का काम करता हूँ उन लोगों को जोड़ने के लिए। ठीक है। तो ये फिर पृथ्वी सिंह मुस्कुराकर कहते हैं कि आगे की कहानी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेम में व्यवहार की झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा है। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर मीठी चुटकियां लेकर अपना प्रेम दर्शाकर, मतलब वो दूसरों के दोषों को बता देते थे, ठीक है, लेकिन उनका कहने का तरीका अलग था। वो प्यार से कहते थे हर एक चीज को, उसमें दूसरे को गलती भी पता चल जाती थी और उसको बुरा भी नहीं लगता था। ठीक है। तो पेज नंबर 11 देखेंगे अब। यहाँ पे एक और किस्सा बताया उन्होंने। अमेरिका के मशहूर लेखक इमरसन की एक घटना याद दिलाती हैं। उन्हें गाय पालने का शौक था, ठीक है, इसीलिए गाय और उनके नन्हे बछड़े को वो अपने मकान में छप्पर में रहते थे, उनके मकान के। एक दिन एक बहुत जोर से बारिश आ गई, तो सभी गाय तो छप्पर में चली गई, लेकिन छोटा सा बछड़ा था वो नहीं गया। तो इमरसन और उसके लड़के ने दोनों ने बछड़े को पकड़कर खींचने लगे वो। अब जितना वो उसको खींचते, बछड़ा उतनी ही ताकत लगाकर अपने आप को पीछे खींचता। ठीक है। सॉरी। इतने में उनकी एक बूढ़ी नौकरानी वहां से जा रही थी, तो उन्होंने यह सब तमाशा देखा और वो दौड़ी आई। उन्होंने बछड़े के मुंह में अपना अंगूठा डाला और बहुत प्यार से उसको झोपड़ी की तरफ ले गई, और बछड़ा चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया। मतलब जो इमर्सन और वो थे, वो उनके साथ मतलब जबरदस्ती कर रहे थे, उसको अपना ताकत दिखा रहे थे कि हम अपनी ताकत से आपको ले जा सकते हैं, लेकिन वो भी अपनी ताकत दिखाई उसने। और नौकरानी ने क्या किया, बड़े प्यार से उसको प्यार दिखाया और प्यार से उसको वहां से ले गई। मतलब अगर प्यार से आप किसी से कुछ करवाते हैं तो वो आसानी से कर देता है। अब वो जो नौकरानी थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, ना उसको किताबें कविताएं लिखना जानती थी, लेकिन व्यवहार कुशल अवश्य थी, यानी कि उसको पता था कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। अब जो लेखक बताते कि हमारे मित्र जो थे वो रसोईया बिना खबर ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट जो खानी पड़ती थी। तूने आज दाल नहीं बनाई, तूने इसमें नमक नहीं डाला, तू तो बेवकूफ है, साग में नमक नहीं डाला, जली हुई रोटी बनाता है। ठीक है। तो इन सभी बातों की झड़ी उसको मिलती रहती थी, दिन भर नौकर को सुनना पड़ता था। ठीक है। जब कोई चीज जरा सी बिगड़ जाती तो उसको सुना देते थे भी ये काम गलत किया, ये किया। लेकिन जिस दिन भोजन अच्छा बन जाता तो उस दिन उसको तारीफ का एक शब्द भी नहीं मिलता था। यानी कि अच्छा काम किया तो तारीफ नहीं मिली, बुरा काम किया तो उसको सुनने को मिला। तो ऐसे फिर काम करने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो लेखक ने अपने मित्र को समझाया कि आप उस पे डांट तो देते उसने गलत किया, लेकिन कभी उसकी तारीफ तो करते ही नहीं। उसने इतना अच्छा काम किया था तो उसका दिमाग तो चढ़ जाएगा ना। तो मित्र कहते हैं कि तो वह भी तो आदमी है, उसके भी दिल है। बेचारा कुछ रुपए का नौकर है, मशीन तो नहीं बन सकता ना। तंग आकर भाग जाने के सिवा उसके पास क्या चारा था? ये किसने कहा? ये महाशय ने कहा। कहने का मतलब क्या है कि उनकी किसी से नहीं बनती थी, न उनके मित्रों से, न ऑफिस में, न कर्मचारियों से, न घर के नौकरों से। किसकी नहीं बनती थी? लेखक के मित्र की। ठीक है। पेज नंबर 12 पे देखेंगे। उस पर भी मजा यह है कि वे अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट है। मतलब कहने का, अगर उनको कोई बताता कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, उनके हिसाब से उनके जो विचार थे, जो वो बातें करते थे, जो वो कहते थे, वो बिल्कुल सही है। ठीक है। वे मानते थे कि उनके जीवन आचार और उनका जो विचार है वो उनका आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते थे वो मूर्ख हैं। ठीक है। यानी कि वो किसी के साथ अगर भाई दोषपूर्ण व्यवहार करता था या किसी को कुछ गलत कहता था, और अगर रिटर्न में उसको वही मिलता था, तो वो उन लोगों को मूर्ख बताता था। अब आगे इन्होंने यूनान के एक महान संत सुकरात की एक बात बताई है। वो एक पते की बात कह रहे हैं कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। यानी कि जो खुद मूर्ख है और उसको पता है कि भाई मैं मूर्ख हूँ, वो कहता भी है कि हाँ मैं मूर्ख हूँ, तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या कह रहा है। ठीक है। लेकिन जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। मतलब जिसमें कोई कमी होती है और उसको फिर भी नहीं पता कि कमी होते हुए, पता होते हुए भी वो ये नहीं कहता कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, तो वो तो सबसे बड़ा मूर्ख हुआ ना, कि अपने आप को कमी होते हुए भी अपने आप को इतना बड़ा बता रहा है। ठीक है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिख कर टांग लें, पर उनसे यह बात कहने का साहस कौन करे। मतलब उनके मित्र जो थे वो इतने थे कि उनके सामने उनकी बुराई कोई कर ही नहीं सकता था, किसी में हिम्मत नहीं थी। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था जिसकी सेल्फ रीडिंग आप लगाएंगे। आगे शब्दार्थ और मुहावरे दे रखे हैं,
जो आप अपनी कॉपी में लिख के याद भी करेंगे। ओके, अब देखो अभ्यास कार्य देखेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और बहुविकल्पीय प्रश्न के आंसर लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न में 3, सेकंड का 2, थर्ड का 1 और फोर्थ का 3। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट का आंसर लिखेंगे अति लघु में, हमारी दृष्टि में दूसरा कुत्ता समझदार था। सेकंड का लिखेंगे लेखक के विचार में उनके मित्र की खास गलती अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट होना है। थर्ड का लिखेंगे पृथ्वी सिंह ने हिंसा के मार्ग का त्याग कर दिया। फोर्थ लिखेंगे सुकरात यूनान के रहने वाले थे। ओके, अभी लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, शॉर्ट में आंसर लगाएंगे। नंबर 1 का लिखो, अब्राहम लिंकन ने अपनी सफलता का रहस्य बताया कि वह बिना वजह दूसरों का दोष नहीं निकालते। सेकंड का लगाएंगे, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला इसीलिए कहा क्योंकि वह उन लोगों को एक साथ समेटे रखते हैं जिनकी कहीं भी नहीं बनती। थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, नौकरानी ने अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डाला और उसे छप्पर की तरफ ले गए। फोर्थ का लिखेंगे, सुकरात ने उस व्यक्ति को सबसे बड़ा मूर्ख बताया जो मूर्ख होते हुए भी नहीं जानता कि वह मूर्ख है। ओके, आगे देखेंगे अर्थबोध में फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। पद्यांश को पढ़ के जिनके आंसर लगाने हैं, फर्स्ट में आएगा 1, सेकंड में 2, थर्ड का आंसर लिखो, दुनिया नम्रता और प्रेम का व्यवहार तब करेगी जब आप दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ही ध्यान देंगे। फोर्थ का लिखेंगे, जिन लोगों को केवल गुस्सा होना और रोना है उन्हें दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना चाहिए। आगे आता आपका भाषा और व्याकरण बोध के आंसर लगाएंगे, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्रित का एक एक वाक्य लिखना है। सरल वाक्य का लिखेंगे, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। संयुक्त वाक्य लिखो, अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं और उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भोका करते हैं। मिश्रित वाक्य लिखो, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ओके, आगे आपके संधि विच्छेद और नीचे आंसर नंबर 3 लिखा हुआ है भाषा व्याकरण का। तो संधि विच्छेद एक तरफ लिखेंगे, उनके संधि विच्छेद और साथ में नियम लिखने। तो पहले मैं संधि विच्छेद बता देती हूँ सबकी, ठीक है। फर्स्ट में लिखेंगे अन्न जमा आवश्यक, अन्न में न के नीचे हलंत लगाएंगे, ठीक है। आगे आएगा प्रति जमा एक। थर्ड का लिखेंगे सह जमा अनुभूति। फोर्थ में लिखेंगे सम, हलंत लगाएंगे मैं पे, प्लस मान। फिफ्थ में भी सम प्लस तोष,
सम मैं पे हलंत लगेगा। नियम लिखो, 1 वाले का लिखेंगे ए प्लस आ इज इक्वल टू आ। नेक्स्ट में ई प्लस ए इज इक्वल टू ये प्लस ए। थर्ड का लिखेंगे ए प्लस ए इज इक्वल टू आ। अगले में मैं प्लस मैं इज इक्वल टू आधा मैं और पूरा मैं, जो पहले वाला मैं उस पे हलंत लगाएंगे, ठीक है। अगले में मैं हलंत प्लस तय, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। आंसर नंबर 3 का लिखेंगे, आपने क्या करना है, मुहावरे बता करके उनके अर्थ बता करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहले का लिखो अर्थ, जोरदार हमला करना। वाक्य लिखेंगे, शिवाजी के सैनिक अचानक मुगल फौज पर टूट पड़े। सेकंड का लिखेंगे दोष निकालना। वाक्य लिखो, हमें बिना वजह किसी की नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। थर्ड लिखेंगे क्रोधित होना। रोहन की अहंकार भरी बातें सुनकर लोग आग बबूला हो गए। फोर्थ का लिखेंगे बहुत अधिक घमंड होना। वाक्य लिखो, रवि की नौकरी लगते ही उसका दिमाग चढ़ गया। ठीक है, तो जितना भी एक्सरसाइज वर्क है वो अपनी बुक और नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और साथ में लर्न भी करेंगे। एंड रीड द लेसन अगेन केयरफुली। ओके।